हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी सरोज धाना। आपका वेलकम है मेरे वीडियो में। वीडियो की शुरुआत मैंने कर दी है और मैं वीडियो फिर से लेके आई हूँ झींगा भाई साहब के ऊपर। झींगा भाई साहब जी, आपसे मुझे कोई मतलब नहीं है। आपके चेले चपाटे आके मेरी लाइव में कमेंट करते हैं कि आप झींगा के पीछे क्यों पड़ी हो, आप झींगा के लिए उल्टा सीधा क्यों बोलती हो। मुझे आपसे कोई मतलब ही नहीं है। जो मैं देखती हूँ, जो मैं सुनती हूँ, लोग कहते हैं वो ही बोलती हूँ। और आप तो देखो लोगों को धोखा देने में नंबर वन हो। आपके साथ जो भी रहा, सोनू रहा, आलोक रहा, और या आपके घर वाले रहे, आपने सबको धोखा दिया। आपने अपने मालिक को धोखा दिया, हेल्पर को, खलासी को, सबका आप खा गए मास्क पूछ पूछ के। आपको खाने की आदत है, मगर इस खाने के चक्कर में आप अपना घर भूल गए। ये क्या हो रहा है? क्या उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं? आपने तो अपनी मैडम को हिला के रख दिया बीच में। आप इतना तो सोच लेते, आप जिनके पीछे पड़े हो वो आपका घर का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। और आप अपने घर की आइसक्रीम छोड़ के कहाँ आप खिचड़ी के पीछे घूम रहे हो? हम्म? भाई, छोड़ दो इन चक्करों को। अच्छा नहीं है। यानी आपके घर की मलाई और ही कोई खा रहे हैं। देखो रंभा जी क्या बोली हैं। रंभा जी ने तो जो बोला है ना, सच्ची में आग लगा दी है। आपको कैसा लग रहा है ये सुन के? अगर आप उनके वो हो तो वीडियो बनाओ उनके ऊपर, बताइए। मैंने तो वो बात बोली थी क्योंकि मैं वीडियो कहीं और बना रही थी और आप आके खामा खां किसी के लिए मेरे से लड़े थे, जो कि आपका मैटर ही नहीं था उसमें। जब आप बीच में लड़े, आप उनके लिए ऐसे क्यों बोल रहे हो? आप पकौड़ी के ऊपर वीडियो क्यों बना रहे हो? पकौड़ी मेरी अच्छी दोस्त है, मेरी बहन है। फिर आपने पहले दोस्त दोस्त बोला और फिर आपने बहन बोला उनको। चलो हमने तो मान लिया, पर अब लोगों को कैसे समझाओगे जो आपकी बीवी के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, आपकी बीवी के लिए बातें कर रहे हैं? हम्म? अब उनको कैसे समझाओगे? बताइए, आप भी बताओ। आपने किस किस को धोखा दिया है? मालिक का आपने भरा हुआ ट्रक बेच दिया, ट्रक का सामान बेच दिया, पैसे लेके भाग गए। आप खलासियों के पैसे खा जाते हो। खलासी यानी हेल्पर। हमारे हरियाणा में तो हेल्पर नौकर कहते हैं उनको, आप लोग खलासी कहते हो। तो आप उनको लेके भाग गए, उनके पैसे को खलासी इनके खा जाते हो। आप खलासियों को सैलरी भी नहीं देते हो। ये बात सारी सच है तो गलत है। अगर झूठ है तो आप इन पर सफाई दीजिए। आपके वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं हम भी। आपके लिए इतनी इतनी बातें हो रही हैं भाई, आपके घर तक बात पहुंच गई। जब तक बातें थी आपके व्लॉग तक, आपके ट्रक तक तो ठीक ठाक था। अभी ये धुआं आपके घर भी उठने लगा है। बोला जा रहा है कि आपके घर का दरवाजा कौन खटखटाता है। मैडम बता रही थी एक वीडियो में। और अभी मैंने पकौड़ी मैडम की लाइव देखी। पकौड़ी मैडम बोली, वो कोई उनसे पूछ रहा था कि क्या तुम्हारी मम्मी से बात हुई? बोली आज नहीं हुई है, मूड खराब हो गया हमारा। और नहीं, मम्मी भी फ़ोन नहीं की है, हमारे घर आदमी आ गए थे। फिर बोली हाँ नहीं, कोई लोग आ गए थे। क्यों मैडम, तुम तो ऐसे ही किसी के लिए कुछ भी बोल देती हो। तुम्हारे घर आदमी क्यों आते हैं? जब तुम्हारा हस्बैंड यहाँ है नहीं तो आदमी क्यों आते हैं? चलो भाई, कोई गेस्ट है वो आ गए, चल जाता है कभी। तुम तो रोज ही बोलती हो हमारे यहाँ गेस्ट आ गए थे, आदमी आ गए थे। क्यों आते हैं आपके घर आदमी? या आप बोलने में हिच गलती कर रही हो? आप यही बोल देते गेस्ट आए हैं। मैंने आपका देखा और आपका फेस भी उतरा हुआ। क्या बात है? जो चर्चा चल रही है क्या उनमें सच्चाई है? कुछ नहीं है तो मैडम आप सबूत दो। मुझे तो बुरा लगता है, देखो किसी भी लेडीज पे जब उंगली उठाई जाती है मुझे बुरा लगता है। मैं इसमें पकौड़ी मैडम आपके खिलाफ नहीं हूँ, आपके साथ हूँ। मैंने आपका फेस देखा है, बहुत उतरा हुआ है। अगर ये सब बातें अफवाह है तो आप इस पर अपनी सफाई दो, वीडियो बनाओ। आप ऐसे तो है नहीं उल्टा सीधा बोलो, क्योंकि वो आपके लिए उल्टा सीधा नहीं बोली है, वो बातें करी है तो आपको उन पर सफाई देनी चाहिए। और लोग बाग इतना हल्ला मचा हुआ है, बिल्कुल हवा में धूल की तरह उड़ाई जा रही हैं बातें। तो आपको बताओ, ऐसे तो झींगा आपको बहन बोलते हैं तो उस बात की सफाई दो आप। जब आपके भाई हैं तो आपको उनके साथ कहीं जाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों भाई बहन कहीं जाते नहीं हैं? जाते हैं भाई।
और अगर पानी पूरी खाने भी गए, कहीं चलो बाहर खाना खाने भी चले गए हैं, तो ये बात सच है, उनको प्रूफ देना चाहिए, उनको नहीं बोलनी चाहिए। और जो झूठ है तो आपको इस बारे में बात करनी चाहिए, वीडियो बनाने चाहिए। कितने लोगों ने मेरे को आके कमेंट करे हैं, बोला है आप वीडियो बनाइए उनके ऊपर, और वाकई में ये बातें सारी सच हैं। मगर वीडियो फिर भी मैं बेरों में गुठली मिलाने वाला बना रही हूँ। साफ साफ नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझे इस बारे में पता नहीं है। दो तरफा बात सुनी हुई इन पे हम नहीं वीडियो बना सकते हैं। मगर जितनी भी है मैं दोनों के लिए हूँ। अगर आलोक की बातों में सच्चाई तो आलोक आप सबूत दो उनके लिए, और सच्चाई नहीं है तो फिर वो झींगा भाई साहब सबूत देंगे। ऐसे इतनी भी मत बातें करो यार, देखो इतना पर्सनल भी मत लाओ यहाँ पे। जैसे झींगा भाई साहब की मैडम को मैंने देखा था उसमें पूजा में, सीधी सादी लेडीज है और बेकार उसके लिए आरोप लगाए जा रहे हैं। अब आलोक कितना सच है कितना झूठ है, अगर सच है तो आलोक सबूत देंगे, उसमें वीडियो डालेंगे। मैं जो बात बोलती हूँ वो सबूत सच के साथ बोलती हूँ। जब भी मेरे को कोई मैसेज ये करेंगे कि आप डाल दो, तो मैं उसमें कभी भी पकौड़ी की रिकॉर्डिंग डाल दूंगी। जो पकौड़ी ने मेरे इंस्टा पे बात करी है, पकौड़ी ने इतनी रबिश की थी, बकवास की थी, सारा रिकॉर्डिंग है। पंकज ने भी जो रबिश की थी सारा रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ा है। मगर मुझे अभी ऐसा लग नहीं रहा है, वो लोग मुझे नहीं बोल रहे हैं, और लोग बोलते हैं कि आप रिकॉर्डिंग डाल दो। मगर जब मुझे खुद पंकज बोलेंगे ये एक रिकॉर्डिंग आप डाल दो, क्या रिकॉर्डिंग है आपके पास, या पकौड़ी बोलेगी तो मैं डाल दूंगी। इतने मैं उसको नहीं डालूंगी। उनको पता है, उन्होंने मेरे से इंस्टा पे क्या क्या बात की थी। दोनों ने, मैंने उनको ब्लॉक किया जब जाके मेरा पीछा छोड़ा। और एक और है, मुझे तो लगा वो भी ऐसी कोई चिल्ली चपाटी है जो घूमती रहती है, पूनम। वो जिस चैनल पर जाती है उसको खा जाती है। तो वो भी मुझे तो दलाल लगती है, अपने आप को पुलिस वाली बताती है, पर पुलिस का तो उसमें पी भी नहीं है। पुलिस वाली के पास इतना टाइम नहीं होता है, वो खुद अपना घर नहीं संभालती है, उसका घर खुद बिखरा पड़ा है। वो कोई सब्सक्राइबर नहीं है, पर हाँ फेमस है। वो सब्सक्राइबर है, यूट्यूबर नहीं है। और भाई पंकज के घर की जो आग लगी है उसका धुआं पता नहीं कहाँ तक गया है। धुआं तो निकल रहा, लपटें लगने की देरी है, लगाएंगी जरूर लगेगी। जब धुआं उठा है तो चिंगारी तो निकलनी निकलनी है। अब भाई घर की आइसक्रीम छोड़ के कोई खिचड़ी खाने गया है तो कोई तो बात होगी। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितना वो है, ये तो वो लोग बताएंगे और कमेंट करेंगे लोग। और देखो, जिसके दुखता है वो ही कराहता है। आलोक के साथ बहुत ही गलत किया है झींगा, जब भी आलोक इतना रो रहा है। बहुत ही गलत किया है उसके साथ में, वो वाक्य में बोलता है तो तभी वो इतना रो रहा है। और नहीं तो कोई इतना नहीं बोल सकता है जितना वो बोल रहा है, क्योंकि वो उसका हेल्पर था। हेल्पर के साथ बेचारे के जितना बता सकता है वो उतना ही बता रहा है, कुछ तो वो बता भी नहीं पा रहा है। उसने अपनी वीडियो में बोला था मैं सारी बातें नहीं बता पा रहा हूँ, किया तो मेरे साथ बहुत बहुत गलत है, और अब वो सबका बदला लेगा, क्योंकि बात घर तक पहुँच गई है। अब जब कहीं और ध्यान रहता है ना तो अपने घर कोई और झांकता है। तो देखो, हमारा काम है बात को सामने लाने का, बताने का, इसलिए हम बता रहे हैं। बताने में तो हमें भी अच्छी नहीं लग रही है ये बातें जो हुई है, जो सबको पता। इतना बड़ा आरोप लगा है, खुद पकौड़ी मैडम का चेहरा उतरा हुआ है, और बहुत ही बेकार लग रही है बेचारी। मगर अब क्या करें, उनको सामना फेस करना पड़ रहा है भाई ये सब। तो वो तो बीच खेत है, पहले से ही सबको पता है, क्योंकि वो सबके ऊपर वीडियो बनाती है और सबकी बुराइयां करती है, मगर एक कभी भी झींगा की बुराई नहीं करती है। झींगा के साथ वो बहुत अच्छे से वीडियो बनाती है, उसकी तारीफ करती है, तो लोग बातें तो करेंगे ही। चाहे तो सबको एक साल है, सबको, क्योंकि हो सकता है 1% आलोक दारू पी के कुछ और बड़ा चढ़ा के भी बोल रहा है, वो जो हम दिखने में आ रहा है। और अगर ऐसा है तो सफाई दे भाई, झींगा भी दे पकौड़ी भी दे। और नहीं, आलोक तो सही है ही, आलोक को सभी सही मान रहे हैं, आलोक की बातों में सच्चाई भी दिख रही है सबको।
तो इस वीडियो का मैं यहीं एंड करूँगी और आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। गुजरों वाली राम राम जी।